उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के किनारे सड़कों पर छात्र और तख्तियां लेकर उतर आए हैं। आखिर पढ़ने लिखने वाले ये स्टूडेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं पूरा मामला। असल में ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की दो परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। यूपीपीएससी की ओर से पीएससी प्रीलिम्स और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित की जानी है। इन्हीं परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों और आयोग के बीच मनमुटाव है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हजारों अभ्यर्थी आयोग का घेराव करने पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग के अंदर तक पहुंच गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हल्की झड़प भी हो गई और पुलिस ने बल का उपयोग भी किया। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित की गई, जिसके बाद अभ्यर्थी इसका विरोध करने लगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि ये परीक्षाएं 2 दिन और 1 से अधिक पालियों में हो। इसके अलावा परीक्षा में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का उपयोग न किया जाए। इससे पहले 21 अक्टूबर को भी हजारों अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दोनों परीक्षाएं दिसंबर माह में होनी है। इसमें से पीसीएस प्री की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। यह परीक्षाएं 41 जिलों में आयोजित की जाएगी। पीसीएस प्री की परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से होगी। इसी तरह एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होने वाली है। 22 दिसंबर को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। इसी तरह 23 दिसंबर की परीक्षा भी सुबह 9 से 12 तक ही होगी। इस तरह यह परीक्षा कुल 3 पालियों में कराई जाएगी। अभ्यर्थी इस परीक्षा के 2 दिन कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि दोनों परीक्षाओं को 1 दिन 1 शिफ्ट में आयोजित किया जाए। हालांकि 1 से अधिक पाली में परीक्षा क्यों कराई जानी चाहिए, आइए इसे भी विस्तार से जानते हैं। यूपीपीएससी की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 5,76,154 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1758 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन आयोग को सिर्फ 55% केंद्र ही मिल सके। आयोग को कुल 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाया, जिसमें सिर्फ 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती थी। इसी तरह एआरओ की परीक्षा में कुल 10,76,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए भी परीक्षा केंद्र की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई। परीक्षा को लेकर शासनादेश है कि कलेक्ट्रेट और कोषागार से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही परीक्षा केंद्र बनाए जाए और प्राइवेट कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाए। कई मानकों के कारण इस परीक्षा के लिए भी पूरे परीक्षा केंद्र नहीं मिल सके, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण 1 से अधिक दिनों में परीक्षा कराने और मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय ले लिया। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला भी जारी किया है, जिसके तहत नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने की बात कही जा रही है। इसका भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के मुताबिक किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसे मिले अंकों के बराबर या उससे कम अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या और उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या के भागफल को 100 से गुना करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि इस फॉर्मूले से अभ्यर्थियों के प्रतिशत स्कोर दशमलव के बाद 6 अंकों तक हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे IBC 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।